दिवाली मना ली गई और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मतदान भी संपन्न हो गया। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। मतलब कि अब तो न केजरीवाल के पास न दिवाली का बहाना है और न ही चुनाव का प्रचार का। मतलब जिस ईडी के सामने जाने से केजरीवाल खिसक गए थे, अब एक बार फिर उसी ईडी का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में अभी से खलबली मचने लगी है। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता राघव चड्ढा आपराधिक मानहानि के एक मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। केजरीवाल ने जिस तरह की कारगुजारियां की, उसका अंजाम कोर्ट से होते हुए जेल की सलाखें ही हैं और अब वक्त अंजाम भुगतने का है। एक तरफ घोटालों का अंबार है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के फर्जी आरोपों का पहाड़, जिसके बोझ तले न सिर्फ अरविंद केजरीवाल दबे हैं बल्कि उनकी पार्टी के कई बड़े नेता भी। एक तरफ हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी तो दूसरी तरफ दिल्ली की अदालत ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को तगड़ा झटका दे दिया। राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी है। असल में राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन ने मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर दिल्ली के सत्येंद्र जैन और चड्ढा पर एनडीएमसी के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने के लिए बयान दिया था। राघव चड्ढा 11 अगस्त से राज्यसभा से निलंबित हैं और अब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हुआ है। कुछ सांसदों ने राघव चड्ढा पर उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ने का आरोप लगाया था, जिनमें से अधिकतर सदस्य सत्तारूढ़ भाजपा के हैं। उस प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि राज्यसभा सदस्य ने दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कथित तौर पर कुछ सदस्यों को प्रस्तावित समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया था। इसके बाद यह दावा किया गया था कि कुछ सांसदों ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। सभापति ने इस शिकायत पर ध्यान देते हुए विशेषाधिकार समिति की जांच लंबित रहने तक चड्ढा को सदन से निलंबित कर दिया। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत दी हुई है, जिसे कभी भी रद्द किया जा सकता है और वे फिर वापस तिहाड़ जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।